हेलो फ्रेंड्स। तो मैं अभिलाष सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ इस चैनल चाणक्य वाले गुरुजी में। हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, यानी हम लोग प्रवणता रूप पढ़ चुके हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म यानी अंताखंड रूप पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म यानी सारणिक रूप पढ़ चुके हैं, और 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ चुके हैं, स्लोप फॉर्म पढ़ चुके हैं। जरा आप देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो लाइंस दे रखी हों और ऐसी लाइंस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों। पैरेलल लाइंस तो आप जानते ही हैं, ऐसी लाइंस जो रहती तो साथ साथ हैं लेकिन कभी भी मिलती नहीं है। कहते हैं ना, चलते रहिए साथ साथ और मिले कभी नहीं। ऐसी लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले पैरेलल लाइंस की इक्वेशंस क्या हो सकती हैं। अगर हमारे पास कोई लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, या फिर मैं इसको E1 B1 और C1 लिए लेता हूं, और एक हमारे पास लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो ये लाइंस पैरेलल किस केस में होंगी, आप बताएं। अगर इन दोनों लाइंस की स्लोप सेम हो जाए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम हो जाए और इनकी स्लोप सेम हो जाए, तो ये लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। चलिए इनके स्लोप निकालने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। हम इन्हें लिखते हैं स्लोप फॉर्म में। स्लोप फॉर्म में आप इक्वेशन को पढ़ चुके हैं। हम कहते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या होता था, स्लोप होता था। तो यहां से मैं इस इक्वेशन को इसी तरह से चेंज करना चाहूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ b1y प्लस c1 को भी उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का a1x और माइनस का c1 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालें तो माइनस का a1 अपान b1 और माइनस का c1 अपान b1 हो जाएगा, और इसके साथ में x है। तो आप लोग देख सकते हैं कि दिस वैल्यू इज m, यानी यही हमारी क्या है, इस लाइन की स्लोप है। सिमिलरली इस लाइन को भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस का a2x और माइनस का C2, और ये B2 इसके भी नीचे आ जाएगा और इसके नीचे भी आ जाएगा। तो यहां से ये हमारी क्या हो गई, m हो गई, m। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी तो इन दोनों की स्लोप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां से माइनस a2 अपान a1 b2 इज इक्वल टू माइनस का a1 अपान b1। अच्छा, यहां से मैं दोनों माइनस भी कैंसिल कर सकता हूं। इसको आप देख सकते हैं कि अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, यानी b1 अपान b2 इज इक्वल टू a1 अपान a2। अच्छा, आप लोग अगर 11th में हैं तो आप लोग इस चीज को जरूर देखे होंगे कहीं पर। इस चीज को क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और दो इक्वेशंस की लाइंस के जो x और y के कॉफिशिएंट्स थे उनके बीच एक यही रिलेशन होता था। इससे मैं बताता था कि लाइन कैसे पैरेलल होती हैं। इससे आप लोग लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट कर जाती हैं, तो ऐसा आपने जरूर पढ़ा होगा। तो अब आप जान चुके होंगे कि उसके बीच की रियलिटी क्या है। हो सकता है आप लोग इसे अभी तक ना जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं है। अब आप देख चुके हैं यहाँ से हमारी लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो वहां पर ये केस जरूर बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल लाइंस हैं तो उसकी जो कॉफिशिएंट्स की वैल्यू है उनके, यानी a1 अपान a2 और b1 अपान b2 की वैल्यूज जो हैं वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास एक कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन है a1x या ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। और एक दूसरी इक्वेशन मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इसकी जगह हमारे पास 3 भी हो या 2c भी हो चलेगा। तो ये दो लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि अब आप इसको देख सकते हैं a1/a2 b1/b2 की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन अगर हम चाहें थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो इसके काफिशिएंट्स यानी इसके मल्टीप्लाई में कुछ हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन इन दोनों का रेशियो a1/a2 b1/b2 का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो लाइंस दे रखे हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो लाइंस जा रही हैं, एक लाइन ये पास होकर जा रही है और एक इस तरह से जा रही है। ये दो लाइंस जा रही हैं। अब हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि इस पर हम क्या डाल लें, एक लंब डाल लें, यानी एक इस पर नॉर्मल बना लें। और ये एक नॉर्मल इसको बढ़ा दें तो इस पर भी नॉर्मल हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी हो गया 90 डिग्री। ये हो गया A और ये हो गया पॉइंट B। मैं मान लेता हूं कि ये दो हमारे पॉइंट्स हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर इस लाइन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c हो इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर मैं c2 कर लूँ और इस लाइन की इक्वेशन लिख दूँ ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर इन दो लाइंस की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हम लोग निकालते हैं कि इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है। अच्छा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये वैल्यू कुछ हम पढ़ चुके हैं P यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ये वैल्यू भी हम पढ़ चुके हैं। अगर ये पॉइंट O हो तो मैं OB माइनस OA को कह सकता हूं कि ये इनके बीच की डिस्टेंस D है। इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो मैं यहां से कह देता हूं कि जो D है वो क्या है, OB माइनस OA, OB माइनस OA। तो इतना आप लोग अगर समझ चुके हैं तो देखिए अब D की वैल्यू, अब OB हम कैसे निकालते हैं। अब आप याद करिए कि कल मैंने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला प्रूव किया था जहां पर हम P की वैल्यू निकालते थे, यानी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन के लिए निकालते थे -c अपान √a² प्लस b²। तो वहां से अगर हम देखें तो ये इक्वेशंस में मैं c2 को उधर ले जाऊं और यहाँ से c1 को उधर ले जाऊं तो माइनस इसमें भी आ रहा है, तो मैं वहां से कुछ लिख सकता हूं कि OB की वैल्यू जो है OB की वैल्यू है हमारी c2 माइनस की c2 और अपॉन √a² प्लस b², इसका मापांक, और माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ c1 अपान √a² प्लस b², इसका क्या हो जाएगा, ये भी माइनस। अच्छा, जब ये मापांक लगे हुए हैं तो आप इसको क्या कहेंगे, जब भी वैल्यू निकल के आएगी तो कैसी वैल्यू निकल के आएगी, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी। c2 और ये वाला माइनस लगा रहेगा और c2 अपान ये √a² प्लस b² हो गया, और माइनस का c1 अपान √a² प्लस b² हो गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि D की वैल्यू जो है वो ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा a² प्लस b², और ये क्या हो जाएगा c2 माइनस c1। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है, वैसे तो ये जिस केस में मैंने लाइंस बनाई हैं ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि c2 आप देख रहे हैं यहाँ से इसके लिए बड़ा होगा, लेकिन अगर ये किसी तरह से किसी केस में क्या आता है, छोटी आती है इक्वेशन, मतलब ये माइनस में आती है, तो इसके लिए इसमें भी हम क्या लगा लेंगे, मापांक लगा लेंगे।
तो ये जो फार्मूला निकल करके आया है, इस फार्मूले की हेल्प से हम सीधे दो लाइंस के बीच, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसे आप लोग देखिए, फिर हम इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इसके कुछ केसेस देख सकते हैं। इसके कुछ केसेस ये हो सकते हैं कि अगर यहां से C2 और C1 की वैल्यू इक्वल आ जाए, अगर C2 और C1 की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये वैल्यू जीरो यानी D की वैल्यू जीरो, और D की वैल्यू जीरो का मतलब है जो दो पैरेलल लाइंस हैं वो एक दूसरे के ऊपर से होकर जा रही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर से होकर जाएंगी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आराम से दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग हमने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सारे बेसिक्स को क्लियर कर लिया है। अब आप लोगों का काम है कि इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस लगाएं, और जो क्वेश्चंस नहीं आपको समझ में आते हैं उनको आप इस कमेंट सेशन में या किसी मेरे व्हाट्सएप नंबर से, मैं व्हाट्सएप नंबर इस चैनल पर भेज दूंगा, उससे आप हमको क्वेश्चंस भेजिए, या आप बताएं कि आप किस बुक से क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहते हैं। मैं उसी बुक्स के क्वेश्चंस की एक्सरसाइज से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको पूरी हेल्प मिल सकेगी। बस आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नया है, जो आज की वीडियो देख रहा है, हो सकता है उसको कुछ कम समझ में आए, तो वो सारे वीडियो पहले आप नीचे जाइए और इसके पहले के वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सारे देखिए। ये हमारा 5वां लेक्चर है, फिर सारे वीडियोस देखिए। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बढ़िया सा पार्ट था, जिसको हमने एक एक स्टेप बारीकी से सीखा है। इसके बाद मैं बहुत जल्द ही ले करके आऊँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्यारा सा चैप्टर, एक प्यारा सा टॉपिक है सर्कल। सर्कल तो आप लोग जानते ही हैं कि बढ़िया गोल गोल साइकिल का पहिया है ना। मैं बताऊंगा साइकिल का पहिया भैया नहीं होता है सर्कल, है ना। चलिए अच्छा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।